सरकार की नजर में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन बंद है, लेकिन धड़ल्ले से दोगुना किराए के साथ दूसरे राज्यों को बसें चल रहे हैं। इसका प्रमाण दिखाए जाने पर एफआईआर करने की बात भी कही जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले, कायदा और कानून अगर व्यवहारिक हो तो उसकी कद्र होती है। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड से आधिकारिक रूप से बिहार और बंगाल के लिए बसों का परिचालन बंद है, मगर आपको इंटरनेट पर बसों की पूरी सूची मिल जाएगी। यहाँ किराया भी लिखा हुआ है, सुविधा भी बताई गई है और उस जगह का नाम भी अंकित है जहां से आपको बस पकड़नी है। ये सारी सुविधाएं आपको redbus.in नाम की वेबसाइट पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वैसे दूसरे राज्यों के लिए बसों का वैध परिचालन अभी संभव नहीं है। में बसेस में क्या देख लीजिए, आपका दो तरफ का होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती है, एक स्टेज कैरेज होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में रुक नहीं, कहाँ पर स्टेज कैरेज चलने के लिए सूचना ली, उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। कहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है उसका बस का, ऑनलाइन दिखा हुआ तो उनको ऊपर एफआईआर करवाने के लिए बोल देंगे अभी। वैसे बस मालिक जो बसों के परिचालन के शुरू होने का शराफत से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार जब सरकारी बसों को दिल्ली और झारखंड चलवा सकता है तो प्राइवेट बसों को चलाने में कहाँ परेशानी आ रही है, हमको समझ से परे है। और हम आग्रह करेंगे आप लोगों के माध्यम से स्थानीय राज्य सरकार से कि वो इस पर विचार करें। परिवहन सचिव के मुताबिक दो तरह के परिवहन का सिस्टम है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी इजाजत देता है और एक जो प्रतिबंधित है। हमने कहा कि बसें तो चल रही हैं, सचिव साहब ने सबूत मांगे, हमने सबूत दिखा दिया तो कहने लगे कि इन सब पर एफआईआर होगी। उसका कितना क्या कर रहा है उसका सब उनका सीधे रेड बस वाला के ऊपर एफआईआर कर दीजिए उसको, ठीक है, वो आके देखेगा उसमें क्या है। अगर प्लेन उड़ सकता है, ट्रेन चल सकती है, तो फिर अन्य राज्यों के लिए बसों के परिचालन में दिक्कत क्या है हुजूर? दुगना किराया देकर अगर लोग सफर कर ही रहे हैं तो सरकार को बकायदा एक नियम कायदे कानून के साथ अंतरराज्य बस परिवहन की इजाजत दे देनी चाहिए। अब हुजूर पैसे वाले तो टैक्सी लेके सफर कर ले रहे हैं, पर बेचारे गरीब कहाँ जाएं, कैसे यात्रा करें, ये तो हेमंत सरकार को सोचना चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, बड़ी दुविधा वाली बात है, प्लेन उड़ती है ये मान करके चलते हैं कि कोरोना उससे नहीं आ रहा, टैक्सी जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य, हम ये मान करके चलते हैं कि भाई कोरोना उससे भी नहीं आ रहा, उससे भी नहीं जा रहा, लेकिन ये जो गरीबों के लिए बस चल जाएगी, क्या कोरोना इसी से आ जाएगा? सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बेशक जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियली ये बात सच है कि बस नहीं चल रही है, मगर अनऑफिशियली दर्जन भर बस चल रही है। आपको कोलकाता जाना हो बस चल रही है, आपको छत्तीसगढ़ रायपुर जाना हो बस चल रही है, पटना जाना हो, एक दर्जन ऑप्शन हैं। फ़र्क क्या है कि आप 1000-1200 रुपये किराए लग रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर आप अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर किसी को पटना जाना हो तो हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं तजुर्बे की रोशनी में कि आप खादगढ़ा बस स्टैंड चले जाएं। वहाँ आपको इनोवा, आपको बोलेरो, वहाँ आपको अन्य जो कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं वो शेयरिंग बेसिस पर वहाँ पर उपलब्ध हैं। हाँ, भले ही किराया 2000 पर व्यक्ति पर पर्सन लग रहा है। खबर और मैटर ऑफ डिस्कशन ये नहीं है, ये तो एक सुविधा की बात है। बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे होंगे कि हम नज़र लगा रहे हैं उनकी सुविधा में। सवाल ये है कि उन लोगों का क्या होगा जिनकी आमदनी 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये महीना है। अगर उनको सपरिवार अपनी बीमार माँ से मिलना है, पिताजी से मिलने पटना जाना है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकेगा पर पर्सन 1000 रुपीज़, पर पर्सन 1200 रुपीज़? ये अफोर्ड कर पाएगा? बताइए आप। अगर व्यवस्था और सरकार है और यहाँ पर गरीबों की बात सुनी जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो हम सिर्फ उनके निगाह में ये बात लाना चाहते हैं कि अगर किसी गरीब व्यक्ति उसके पास ट्रेन तक का ऑप्शन नहीं है, वो भी बंद है, और अमीरों के लिए सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर जाना है तो आप रिजर्व करके चले जाएं, 5000-7000 रुपये में आपको कोई भी गाड़ी मिल जाएगी। तो सवाल ये है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर हमारे इस वक्त इस शो को देख और सुन रहा है
और वो उसके मन में भी ये तमन्ना है कि 6 महीने हो गए हैं, ज़रा सा मैं अपनी माँ से मिला हूँ पटना जाके, क्या वो हिम्मत कर सकता है, जाने की औकात है उसकी? ये हमारा सवाल है। तो जब अनऑफिशियली सब कुछ चल ही रहा है और अनऑफिशियली कागज़ों पे नहीं चल रहा है, पकड़ा जाता है। बिहार के ऐसे ऐसे बहुत सारे गलियारे वाले रास्ते हैं जो झाझा जमुई चकाई से गुजरते हैं, वहाँ से आराम से रात के अंधेरे में बस निकल के बिहार भागलपुर, पूर्णिया, सिलीगुड़ी हर जगह जा रही है। मैं खुद कल बिहार से लौट करके आया हूँ, दर्जन भर ऑप्शंस हैं सिलीगुड़ी से रांची आने के। तो ये अनऑफिशियली जब चल ही रहा है और आप रोक नहीं पा रहे हैं, आपके अधिकारी पता नहीं क्या करते हैं, क्या पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, चंद लोगों पे अगर कार्रवाई जुर्माने की होती है तो वो नाकाफ़ी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब जब सब कुछ अनलॉक कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई भी फ़ोन उठाइए उसमें ये मैसेज आता है कि अब अनलॉक हो गया है, लेकिन सावधान रहें। तो भाई सावधानी से थोड़ा सा और गरीबों का ख्याल करके इंटर स्टेट बस सर्विसेज जो दूसरे राज्यों ने चालू कर दी हैं ऑलरेडी, पटना से आप दिल्ली जा सकते हैं वॉल्वो बस में, वो बाकायदा वो लॉन्च हो गई है सर्विस। और वहाँ ये भी ऐलान है कि पटना से जल्द ही जमशेदपुर, पटना से जल्द ही रांची बस की सर्विस शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही दूसरा है। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि सुविधा जारी है, लेकिन बहुत महंगी कीमत पर सुविधाएं चल रही हैं। तो जब चल रही हैं और इसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो फिर सरकार का काम है सबके साथ बराबर इंसाफ करना। या तो पूरी तरह से रोक दें कि आज के बाद से कोई भी व्यक्ति चाहे जिस भी मीडियम से हो नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के आदान प्रदान का सवाल है। और अगर सुविधा देनी है तो अमीरों को क्यों, गरीब को भी हक है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने जाए, अपने माता पिता से, क्योंकि बेटी और रोटी का रिश्ता है झारखंड और बिहार में। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका रिलेशनशिप बिहार में ना हो, और उसे इच्छा होगी अगर, तो क्या कोई गरीब व्यक्ति जा पाएगा? ये कहना चाहता हूं मैं दरअसल इस खबर के जरिए। बिल्कुल। और शाहनवाज, जब ये बात होती है तो फिर ध्यान आता है कि जब देश में अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को अनलॉक किया जा रहा है, तो एक मिनट के लिए ध्यान में ये आता है कि भाई लॉकडाउन से हमें हासिल क्या हुआ। झारखंड को ही नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, कि इस लॉकडाउन से इस देश को हासिल क्या हुआ। अगर आर्थिक स्तर पर देखें तो हमारी कमर टूट गई, पर अगर कोरोना के फिगर्स की तरफ हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का कोई बहुत ज़्यादा फायदा इन फिगर्स में हुआ नहीं। इससे बढ़िया तो अमेरिका जैसा देश रहा जिसने लॉकडाउन भी नहीं किया, अपनी आर्थिक परिस्थितियां भी जारी रखी, और अब जाके लोग यूज्ड टू हो गए उस कोरोना को लेकर के। तो अगर उसी तरीके के नियम कानून अपनाने हैं तो इसका असर तो सीधा उन लोगों पर तो असर पड़ा नहीं जिन लोगों ने अपने गाड़ी कमाई जमा करके रख रखी थी, पर ऐसे लोग जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उन लोगों की कमर टूट गई। तो एट द एंड ऑफ द डे तो आदमी ये सोचने को मजबूर हो ही जाता है। बेशक आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आंकड़े गवाह हैं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत में घोषणा की गई थी उस वक्त लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी। जब कुछ दिनों पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि अब एक ऐसा पीरियड आया था जब बूम पर आ गया था कोरोना, तब हवाई जहाज़ खुले हुए थे, तब ट्रेनें खुली हुई थी। और ट्रेनें खुली हो, हवाई जहाज़ खुले हों, एनएच तो खुले हुए हैं तमाम। कल भी आ रहे थे लोग, ट्रकों में भर के आ रहे थे, प्राइवेट गाड़ियों में, टैक्सी चला करके। जब कोरोना का पीक पीरियड था, अनलॉक 1 भी नहीं हुआ था, तब लोग आ रहे थे। तो आवागमन तो कहीं भी बंद नहीं हुआ है। हाँ, सवाल है कि झारखंड में सरकार को किसी ने फीडबैक दिया कि बिहार से आ रहा है कोरोना, तो ठीक है, आप ऐसा कुछ सेंसर लगा दें, आप कुछ ऐसा चेक पोस्ट लगा दें, ऐसी तो कोई वजह नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं भागलपुर से बाकायदा निजी गाड़ी से पूर्णिया से भागलपुर आया, भागलपुर से मैं हसदिया आया, हसदिया से आराम से किसी ने मुझे कोई रोका नहीं। एक चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो इशारा करता है कि जाकर रजिस्टर में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और आपने अगर कोई कार्ड दिखा दिया तो बोलता है सर आप जाइए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। तो ये है, ये व्यवस्था तो हसदिया मुख्य पथ पर है, लेकिन ऐसे 15 रास्ते हैं जो देवघर होकर के भागलपुर, अमरपुर, बांका, चकाई, मुंगेर, जमुई जाते हैं। ये तमाम शाखाएं बगोदर से आपको मिलती हैं। आप कहीं पे भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। किसी ने कहीं पूछा तक नहीं कि आप झारखंड के नंबर की गाड़ी है, आप बिहार से आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। और अगर ऐसा ही है तो बस परमिट कर दें
और कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दें कि हम उसी को टिकट कटाने की अनुमति होगी। हम रैंडम चेक करेंगे एक जगह हजारीबाग के पास या झारखंड बॉर्डर से पहले, किसी का भी कोरोना टेस्ट अगर नहीं निकलेगा तो उस व्यक्ति को तो फाइन होगा ही, उतार लिया जाएगा, बल्कि ड्राइवर और खलासी को भी वहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन बहुत समय हो चुका है, व्यावसायिक ज़रूरत भी है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोगों के आने जाने की, और दूसरे सामाजिक ज़रूरत तो है ही है, और इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। बहरहाल इसका विचार चल भी रहा है, मुझे पता चला है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न अब दूर हो जानी चाहिए, जल्दी इस पर निर्णय ले लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर किसी गरीब को यहां से बिहार जाना है या किसी अन्य राज्य में जाना है तो भला वो कैसे जाएगा। तो शाहनवाज हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए।